हर चीज की विधि बताई गई है, ध्यान देना सब लोग। जब हम अस्पताल भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर जब दवाई देता है तो जो प्रथम नियम है वो क्या है, ये हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। बड़ा कठिन नियम है ना? कथा वक्ता के आने से पहले पंडाल में आना होता है और कथा वक्ता के जाने के बाद पंडाल छोड़ना पड़ता है। पहला नियम है। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग स्कूल पढ़ते थे तो पहले अध्यापक आता था या पहले आप लोग आते थे? पहले स्टूडेंट आते हैं ना। जब स्टूडेंट आ जाते हैं तो तभी तो टीचर आता है ना। लेकिन कथाओं में विपरीत होता है। अध्यापक तो बहुत पहले से बैठ जाता है और स्टूडेंटों का पता ही नहीं होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जगदम्बा मैया की। वैसे भी ये हमारा भारत है, यहाँ समय पर कुछ चीजें नहीं होती। कई लोग तो इस भरोसे में बैठे होते हैं, अरे आई टांटिया टोटो निहरे अलग फिर होलेली जब फिर जोर हम है। कई लोग इस भरोसे में बैठे रहते हैं, अरे आई हनुमान चालीसा निहरे भी बादो होनी है प्याज जो फिर जून आरंभ। तो मजबूत श्रोता वही है जो कथा वक्ता के आने से पहले आ जाता है और कथा वक्ता के जाने के बाद जाता है ना? तो पहला नियम तो ये है। उसके बाद कहा कि योग नक्षत्र और मुहूर्त के आधार पर कोई एक दिन निकाल लेना चाहिए कि आज से हम अपने क्षेत्र में भगवान की पावन कथा कराएंगे। कुछ महीने बड़े पवित्र बताए गए। चैत्र का महीना, आश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, ज्येष्ठ का महीना, माघ का महीना और मार्गशीर्ष का महीना, ये श्रेष्ठ महीने बताए गए। और देवी भागवत की कथा अगर नवरात्र सत्र में सुनी जाए तो और विशेष लाभ है। 4 नवरात्रियां प्राय ही एक वर्ष में आती हैं। 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रियां खुली हुई होती हैं। जो प्रथम नवरात्रि है ये चैत्र की नवरात्र है जो आजकल चल रही है। जो दूसरी नवरात्रि है ये आश्विन की नवरात्रि है। एक माघ की नवरात्रि आती है और एक कार्तिक की नवरात्रि आती है। ये नवरात्रियां विशेष हैं। कि नियमं धारणं यस्य प्रीता दिव्यस्य कर्मयो। नवरात्र सत्र में अगर कथा सुननी जाए तो जीवन में और आनंद आता है, और नहीं तो भगवान की कथा तो कभी भी सुनिए, क्योंकि स्वयमेव नारायण कह रहे हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेन्द्रियुगम स्मरा। जब मन में भाव आए भगवान की कथा सुनने का तो तब ही सुनो। सारे दिन भगवान ने बनाए हैं, सारे नक्षत्र भगवान ने बनाए हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए हर दिन है महाराज, रोज सुनो। हाँ, कुछ गलत काम करने के लिए जा रहे हो तो तब पंचांग देखने की आवश्यकता पड़ती है। और कामों के लिए हम पंचांग नहीं देखते, लेकिन भगवान के कामों के लिए अरे पंडित जी जरा देख दियो दे कि पेट छो आज हमारे को नहीं में। तो भगवान के नाम तो किसी दिन भी ले सको। और वैसे विशेष जो महीने हैं, ये चैत्र का महीना, आश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, ज्येष्ठ का महीना, माघ का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, ये 6 महीने विशेष बताए गए हैं। तो एक सुंदर सा दिन निकाला जाए और सुंदर सा दिन निकालने के बाद फिर कथा का खूब प्रचार किया जाए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे मंदिर में, हमारे घर में भगवान की कथा हो रही है। खूब प्रचार करो महाराज।
आजकल तो प्रचार का ही समय है, जिसका खूब प्रचार होगा तो उसी की पूछ होती है। तो जब कथा का प्रचार करो तो सबसे पहले कहो महाराज हमारे क्षेत्र में कथा है। पहले तो 9 दिन आकर के भगवान की कथा सुनो। 9 दिन नहीं सुन सकते हो तो 8 दिन आकर के सुन लो, 7 दिन आकर के सुन लो, 6 दिन आकर के सुन लो। इतने दिन का समय नहीं है तो 1 दिन आकर के तो सुन लो। अब 1 दिन का भी समय नहीं है तो महाराज केवल 3 घंटा ही आ जाओ, और 3 घंटे का भी समय नहीं है तो 1 घंटे के लिए आ जाओ। 1 घंटे का भी समय नहीं है तो कम से कम इतनी देर के लिए आ जाओ कि आकर के संतों का दर्शन कर लो, पुस्तक का दर्शन कर लो, ब्राह्मणों का दर्शन कर लो। संत दर्शन की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है महाराज। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण से कहते हैं महाराज तुम संत 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 करते रहते हो, संत दर्शन की क्या महिमा है जरा बताने की कृपा करो। तो जानती हो माताओं, भगवान ने नारद जी को एक गांव में भेज दिया। कहा जाओ नारद उस गांव में चले जाओ और उस गांव में एक नाली मिलेगी और उस नाली में एक कीड़ा मिलेगा, उस कीड़े से जाकर के पूछना कि संत दर्शन की क्या महिमा है। नारद जी गांव पहुंचे, गांव में नारद जी को नाली मिली, नाली में कीड़ा मिला और जैसे ही कीड़े से नारद जी संत दर्शन की महिमा पूछने लगे, कीड़े ने नारद जी के मुख को देखा और शरीर से प्राण निकल गए। वापस नारद जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहते हैं प्रभु नाली भी मिली, नाली में कीड़ा भी मिला और जैसे ही उस कीड़े से संत दर्शन की महिमा पूछी उस कीड़े के शरीर से प्राण निकल गए। प्रभु भगवान ने कहा नारद अब तुम दूसरे गांव में चले जाओ। दूसरे गांव में अभी अभी एक श्वान ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उस श्वान के बच्चे से तुम पूछना कि संत दर्शन की क्या महिमा है। महाराज नारद जी ने श्वान के बच्चे से पूछा भैया तुम ही बताओ कि संत दर्शन की क्या महिमा है। इस श्वान के बच्चे ने नारद जी के मुख को देखा, इसके शरीर से भी प्राण निकल गए। अब तो नारद जी बड़े चिंतित हो गए, बोले भगवान से पूछ रहा हूं कि संत दर्शन की क्या महिमा है, लेकिन कभी वह नाली के कीड़े के पास भेज रहे हैं, कभी श्वान के पास भेज रहे हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु बताओ ना संत दर्शन की क्या महिमा है। तो जानते हो भगवान ने नारद से कहा नारद अब तुम राजा के महल में चले जाओ, अभी अभी एक छोटा सा बच्चा राजा का उत्पन्न हुआ है, उस बच्चे से संत दर्शन की महिमा पूछो, वही तुम्हें बता पाएगा। जैसे ही बच्चे के पास पहुंचे संत दर्शन की महिमा पूछने लगे। छोटा सा बच्चा पालती मार करके बैठ गया, हाथ जोड़ करके बैठ गया, आंखों से अश्रुधार बच्चे के निकलने लगी। कहने लगे गुरुदेव इससे बड़ा संत दर्शन और क्या हो सकता है। एक नाली का कीड़ा आज एक राजा का बेटा बनकर के जन्मा है महाराज, और क्या बताऊं तुमको संत दर्शन की महिमा। मैं वही नाली का कीड़ा था, तुम्हारे दर्शन हुए प्रभु, कीड़े योनि से मेरी मुक्ति हुई, दोबारा श्वान बना, तुम्हारे दर्शन हुए, श्वान योनि से मेरी मुक्ति हुई, और आज राजा पुत्र बनकर के मेरा प्राकट्य हुआ है। इससे बड़ा संत दर्शन और क्या हो सकता है। तो संतों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ होता है। जीवन में अगर संत दर्शन हो जाए महाराज तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन तर गया। तो कम से कम इतना समय तो निकालो कि आकर के संत दर्शन कर लो।
तो ऐसा प्रचार किया जाए। जब से कथा प्रारंभ हो रही हो, कथा के एक दिन पहले क्षौर कर्म कर लेना चाहिए। क्षौर कर्म कहते हैं दाढ़ी बनाना, बाल काट लेना, नाखून काट लेना, ये क्षौर कर्म कहलाता है। और जहां से कथा प्रारंभ हो गई हो, जहां से कथा की पूर्णाहुति ना हुई हो, तो कथा के बीच में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त नियम है। हाँ, अगर तुम्हारा रोज का नियम है कि तुम रोज दाढ़ी बनाते हो, तो फिर उस पर पाबंदियां नहीं। हमारे जजमान जी हंस रहे हैं। कई लोगों का नियम होता ना कि रोज दाढ़ी बनाते हैं, तो वो बना सकते हैं। लेकिन जो कभी कभी बनाते हैं बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को, तो फिर उन्होंने 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन पर्यंत जब तक कथा हो रही हो तब तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। कथा के दौरान ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। पहले तो नियम बनाया है कि जब से कथा प्रारंभ हो रही हो और जब तक कथा विश्राम न हो गई हो तो कुछ नहीं खाना है महाराज, भूखे रहना है। लेकिन ये तो कलिकाल का शरीर है, इतनी बीमारियां शरीर में है, अगर के निखाला जब फिर बचला कैसे है? कलिकाल का शरीर है, लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बिना दवाई खाए लोग नहीं रह सकते हैं। तो तब उस पर नियम बताया कि एक समय गौ माता का शुद्ध दूध और फलों का सेवन करके रहिए, फलाहार करके रहिए। अब फलाहार का अर्थ है फलस्य आहारः इति फलाहारः, फलों का आहार करो। और तब भी नहीं रह सकते हो तो फिर एक समय भोजन कर लो महाराज। और तब भी नहीं रह सकते हो तो दोनों समय भोजन कर लो, लेकिन इतना ही करो, थोड़ा सा करो बस, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। देखो भोजन निषेध क्यों बताया है? जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के बाद फिर हमें नींद आना प्रारंभ हो जाती है। मैंने कल भी बताया, जिसको कहीं नींद नहीं आती है तो उसको कथा में ले आओ, वो कथा में सो जाता है। क्योंकि जब भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब हमको चलना हो तब तो ठीक है महाराज, लेकिन भोजन करके अगर कथा में बैठ जाते हैं तो निद्रा देवी बड़ा परेशान करती है। इसीलिए निषेध बताया, इतना ही भोजन करो जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। उसके बाद 3 चीजें बताई। जो पहले है वो है कथा के लिए स्थान। जो दूसरा नियम बताया है वो कथा के लिए कान, और जो तीसरा नियम बताया ये कथा का सुंदर गान। कथा के लिए स्थान सर्वशास्त्र विशुद्ध क्रिय दृष्टांत कुशलः दक्ष वक्ता कार्यमाचरे। तो कैसा वक्ता हो? कहा कि विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ हो, दृष्टांत कुशल हो, ऐसा वक्ता हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। अब विरक्त का अर्थ ये नहीं कि बाबा हो महाराज, विरक्त का अर्थ है न लोभ लालच न दिव्य कर्म। लोभ लालच वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए, जनेऊ वाला होना चाहिए, चुटिया वाला होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए। आजकल हमने इस व्यासपीठ की मर्यादाओं को भी भंग कर दिया। हमारा चयन अच्छा होना चाहिए। आजकल बड़ा दुख होता है कि व्यासपीठ पर हमारी माताएं भी बैठ करके भगवान की कथा कर रही हैं। अरे भैया, हमारा नियम बता रहा है कि कथा वक्ता जनेऊ पहना हुआ होना चाहिए, चुटियाधारी होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए। व्यासपीठ केवल एक पुरुष वर्ग के लिए ही बनाई गई है। आजकल तो माताएं भी इस पर बैठ करके कथा कर रही हैं।
माताओं को भागवत पढ़ने का अधिकार शास्त्र देता है। माताओं को देवी भागवत पढ़ने का अधिकार शास्त्र देता है। माताओं को शिव पुराण पढ़ने का अधिकार शास्त्र देता है। वो इसलिए देता है कि माताओं के गर्भ से अगर जो संतान उत्पन्न हो वो उसे राम बना सके, कृष्ण बना सके। इसलिए नहीं कि वह व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करें। आजकल जितनी व्यस्तताएं एक पुरुष वर्ग के कथावाचक की है, उससे कई गुना अधिक व्यस्तता मातृ शक्ति एक महिला कथावाचक की हो गई है। पूरे महीने भर व्यस्त रहती है और महीने में कोई ऐसे दिन आ जाते हैं जिस दौरान अपवित्रता का ध्यान देना होता है। महाराज वह दिन प्रारंभ हो गए कथा के बीच में, तो इसका दोष किसको जाएगा महाराज? चयन हमारा अच्छा होना चाहिए। पहले के समय में दो गद्दियां हमारे समाज में चली आई हैं। प्रथम गद्दी है राज गद्दी और जो दूसरी गद्दी है ये है व्यास गद्दी। राज गद्दी में जब जब विकृति आ जाती थी तो वो व्यास गद्दी के माध्यम से उस विकृति को दूर किया जाता था। लेकिन जब स्वयं वो व्यास गद्दी पर विकृति आ जाए महाराज, तो कौन उसको दूर करे? हमारा चयन अच्छा होना चाहिए। ऐसा कथावाचक हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, क्योंकि वेदों के जो शब्द होते हैं वो बड़े क्लिष्ट होते हैं। कौन सा शब्द कहां पर बोलना है, कौन सा शब्द कहां पर बोलता है, ये तभी ही हो पाएगा जब वेदों का अध्ययन किया हुआ होगा। आगे सुनोगे कथा में। शब्द बोलने की भी एक शैली होती है हमारा। एक लाला जी थे ना, तो लाला जी को माण पीने की बड़ी आदत थी। माण जानते हो किसे कहते हैं? पहले के समय में जब हमारे घर की माताएं चावल बनाती थी ना डेक में, तो उसका माण निकाला करती थी। आजकल वो सब बंद हो गो, कुकर में बड़ून भंगी, पहले से डेक में बनता था। और एक बात याद रखना, आज ये जो घुटनों में दर्द, ये दर्द हो रहा है, ये इसी कारण हो रहा है ना? क्योंकि माण जब हम निकाल देते थे तो इसकी विकृति बाहर हो जाती थी। आज से 20 साल 25 साल पहले आपने नहीं देखा होगा कि हमारे इस उत्तराखंड के माताओं के घुटनों में दर्द हुआ होगा। होता था पहले, ये 15-20 साल से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को पाश्चात्यकालीन संस्कृति की तरफ ढाल दिया। तो जब माण बनता था, जब चावल पकाया जाता था, तो चावल पकते पकते जब ऊपर का जो माण निकलता था, पानी निकलता था, उसको घर की माताएं निकाल करके अलग कर देती थी। तो लाला जी को बड़ा शौक था माण पीने का। अब एक दिन जैसे ही लाला जी की पत्नी ने भात बनाया और जैसे ही माण निकाला, तो उसी समय लाला जी का एक मित्र आ गया। अब बहुत बड़े लाला जी, बड़े पैसे वाले लाला जी। पत्नी ने बेटे को बुलाया और कहा, देख बेटा, अगर तू जाकर के पिताजी से कहता है कि पिताजी माण पी लो, तो तेरे पिताजी का मित्र सोचेगा, देखो इतना बड़ा लाला होकर के माण पीता है? और अगर देर हो जाती है तो ये माण ठंडा हो जाएगा, फिर आनंद नहीं आएगा। तो बेटा गया और देखो बेटे ने कितनी अच्छी बात कही। तो बेटा कहता है, पिताजी, बोले धानपुर से माणचंद्र आए हैं। बोले धानपुर से माणचंद्र आए हैं और कटोरा नगर में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाकर के मिल लो, नहीं तो ठंडी सड़क को चले जाएंगे। तो पिताजी भी समझ गए कि भैया माण बन गया है, और मित्र से कहा, भैया जरा रुकना, हम माणचंद्र से मिल करके आ रहे हैं। तो ये शब्दों की व्याख्याता है, कौन सा शब्द कहां पर बोलना है, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम वेद शास्त्रों का हमने अध्ययन किया हो। तो वेद शास्त्र विशुद्ध की ऐसा कथा वक्ता होना चाहिए। अब यजमान कैसे हो महाराज?
कि साधु भक्तो ब्रह्म भक्तो विनयशील आचरे समर्पितो अतिथयो चरणे यजमान कार्य माचरे। तो यजमान कैसे हो? बिल्कुल हमारे जैसे यजमान हो, जो साधुओं के भक्त हो, ब्राह्मणों के भक्त हो, विनयशील आचरण वाले हो, अतिथियों के चरणों में समर्पित हो, ऐसे यजमान होने चाहिए। हमारे यजमान भी बिल्कुल ऐसी है। इनकी धर्म पत्नी तो बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी की प्रतिकाष्ठा है महाराज। ऐसा समर्पण जिस परिवार में हो, ऐसा समर्पण जिस परिवार के माँ के भीतर हो, तो निश्चित उस परिवार में राम कृष्ण जरूर आते हैं बंधुओं। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय माता दी। तो ऐसे यजमान हो और ऐसे ब्राह्मण हो। तो इस प्रकार से आपने कथा श्रवण की विधि को सुना। बड़ा ही सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस वासंतीय नवरात्र के पावन पर्व पर मां का ही पावन चरित्र श्रवण करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है। दिव्य गोलजू का पावन प्रांगण और गोलजू के पावन प्रांगण में मां भगवती का दिव्य चरित्र चल रहा है। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस नवरात्र के पावन अवसर पर ऐसा दिव्य चरित्र आप सुन रहे हैं। यजमान परिवार का सहृदय धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर कल्प वृक्ष इस क्षेत्र में लाकर के लगाया। देखो हमारे यजमान ने इस कल्प वृक्ष को यहाँ पर लगा तो दिया है, लेकिन इस कल्प वृक्ष को लगाने से केवल हमारे यजमान जी का ही कल्याण नहीं होगा। जहाँ जहाँ तक ये आवाज जा रही है, जहाँ जो जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सबका कल्याण होगा। जोरदार तालियां एक बार हमारे यजमान के लिए। समय पर आए, भगवान की कथा सुने और समय पर घर जाए ना। तो कथा का समय कल भी बताया था। ठीक 2 बजे से भगवान की पावन कथा प्रारंभ हो जाती है और ठीक 5 बजे कथा को कल से विश्राम कर देंगे। समय पर आए, कथा श्रवण करें और जो भी आप यहाँ से सुनते हैं उसको लेकर के घर जाएं और जीवन में उतारें। तो आइए भाव से माँ को पुकारते हैं। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठा करके भाव से गाना है। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है, समस्त व्याधियों को नाश करने वाला है। पहले कहलाता है पंचामृत। जब तक पूजा नहीं होती है ना, तब तक वो पंचामृत कहलाता है। और जैसे ही वो भगवान पर चढ़ जाता है और भगवान के चरणों से निकलता है तो फिर बन जाता है चरणामृत। तो चरणामृत को कैसे लें? शास्त्र समन करना पड़ता है। हमारे सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। एक चरणामृत की बूंद भी अगर यहाँ हाथ ऐसे किया जाए और बाएं हाथ के ऊपर एक कपड़ा रख लिया जाए, या अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी का पल्ला रख लिया जाए और ऊपर से दायां हाथ रख लिया जाए ऐसे करके, और बड़े प्रेम से जब चरणामृत लिया जाए, अगर लेते समय अगर बूंद गिरेगी भी तो तुम्हारे वस्त्र में गिरेगी और वो वस्त्र उसको सोख लेगा। तो ऐसे चरणामृत लेने का नियम है। आगे भी आप कथा में सुनोगे चरणामृत कैसे लें, प्रसाद कैसे लें, सभी नियमों को सुनोगे। इसीलिए चरणामृत बड़े भाव से लेंगे, प्रसाद बड़े भाव से, साध चरणामृत लेकर के ही घर को जाएं। आइए भाव से एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद सभी लोग आरती के पावन दर्शन करेंगे। हरे
तेरे गजराम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम गौरी तुमको निश दिन जागत मैया जी को गाइए हरि ब्रह्मा शिव जी जय अम्बे गौरी सिंदूर विराजत को मृग मद को सज से लो नैना निर्मल से लो नयना बदलती को जय अम्बे गौरी अलग समाधि कले रक्षा पर लागे साजे ओम जय अम्बे गौरी हरिवास राजत खट खपरधारी गढ़ खपरधारी सुरनर मुनि जन से संहारे शोणित बीज हरे शोणित बीज हरे अधु तब लो मारे भक्त बीज समारे भयहीन हरे ओम जय अम्बे गौरी Hare Krishna
हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरोग्यार्थै आरोग्यग्रहणम् समे कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो मयि श्रवणो ददातु प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च अम्बे प्रचोदयात् ॐ देवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवान्तिका बकुलजां फलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद गतं दुःखं गतं पापं सुखसम्पत्तिर्पुण्योऽहं तव कीर्तनात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्वी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् स्वन्ति जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् बोलिए गणपति गजानन भगवान की शिवशंकर भगवान की जननी जगदम्बा मैया की भद्रकाली मैया की कोटगाड़ी मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री बांके बिहारी लाल की श्री इष्ट देव भगवान की श्री गुरुजी महाराज की अग्निरियान की हर के आनंद की हर के परमानंद की ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों में भोले शिव की जटाओं मैया ऊंचा पहाड़ों भोले शिव की जटाओं भोले शिव की जटाओं
नगरे की गरजी राम नगरे धर्मानो राम नगरे की गरजिया राम की गरजिया राम नगरे की दानो मातु मैया दूरोजी मैया दूरोजी एक बार आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे। अभी भी सभी लोग नहीं आ रहे, सब लोग आइए। तुरुची मैया जगल हट की काली माँ जगल हट का तुरु जय मैया तुरुची मेरी माता जी मैया तुरुची ऊंचा ऊंचा पारो माँ हरी हरी स्वामी नारायण